हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकलपीडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है, अपना एचपीसीएल के जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो एग्जाम आने वाला है उसका हमारा क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो चुका है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का, जिसपे आप लोग ने बहुत सारा प्यार दिखाया है। इसी तरीके से अच्छे क्वेश्चन आप करते रहिए और एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेते रहिए। तो उसी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो हमारा आज आने वाला है, जो मोस्टली आपको कहीं यूट्यूब पे देखने को ये वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है जो इंक्लूड किया गया इस बार एचपीसीएल के द्वारा। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं वही इसको इस बार एग्जाम में लाया गया है। कुछ बेसिक चीजें पूछी जाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग कहीं पे नहीं पूछी जाती है। आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे जाते हैं तो थोड़ा सा आपको पीएनआईडी ये सब चीजें का नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार। पर टेंशन नहीं लेना है, एकदम बेसिक क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ वही करके बस चले जाइएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो पिछला वीडियो हमारा था, जैसे हम लोग की प्रथा है, उसमें जो सबसे अच्छा आंसर देंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे, उनका फोटो दिखाया जाएगा। तो जो सबसे ज़्यादा अच्छा आंसर दिए उनका नाम है मंजीत सिंह बघेल। उनका फोटो आप देख पा रहे होंगे। इन्होंने सबसे एक्यूरेट टाइम में सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर दिया है, इसलिए इनका फोटो आप लोग के सामने है। इसी तरीके से आप लोग अच्छे से अच्छे आंसर दीजिए और सिलेक्शन अपना पाइए, ठीक है ना। अब हम लोग वीडियो शुरू करेंगे। 50 क्वेश्चन आप लोग के लिए होगा। 5 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा। जैसे सब लोग जानते हैं क्या होने वाला है, अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ताकि जब ऑनलाइन आप एग्जाम देंगे तो सेम आपको फीलिंग आए, जैसा यहाँ पर करते थे सेम वहाँ पे करिएगा, ताकि आपको नर्वसनेस फील ना हो। जब पढ़ के आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन में जाते हैं विदाउट प्रैक्टिस किए, तो आपको आता हुआ आंसर भी गलत होता है, आप लोग को पता है, ठीक है। तो बातें और नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसा हम लोग को पता है किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं आज इधर, एचपीसीएल के बारे में, और वो भी हमारा टॉप 10 डेज का सीरीज जो चल रही है, इसमें हम मोस्टली सारे सिलेबस आपके कवर कर देंगे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है अपने, क्योंकि इसका पीवाईक्यू करने से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन रिपीट ये नहीं करता एचपीसीएल। जो हमारा टॉपिक आज कवर करने वाले हैं वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग, आपको मैं पहले बता दिया हूँ। और सिलेबस भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये डाउट ना हो कि हम कहाँ से पढ़ रहे हैं। ये हमारा एचपीसीएल ने सिलेबस प्रोवाइड किया है, ठीक है ना, कि ये चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। उसमें से टॉपिक नंबर 9 हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग है, जो हम लोग कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो हमने क्यों इसको कवर किया, क्योंकि बाकी वीडियो में कहीं ना कहीं कवर मैं किया हूँ, बट इसकी वीडियो आज नहीं है, क्योंकि इसका वीडियो आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। तो बच्चों को डिमांड थी कि इस पे क्वेश्चन कहीं नहीं अवेलेबल, तो इसको कराइए, ठीक है। तो इसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग कवर करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग को आज, और क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका काम क्या बस है कि सपोज करो आपको फर्स्ट का बी आंसर सही लग रहा है, तो इस तरह के आंसर डालिएगा कमेंट बॉक्स में, सेपरेट सेपरेट, पहले का बी दूसरे का सी, सपोज करो इस तरह से आंसर आप डालिएगा, ठीक। मैं सभी चेक करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बात कर रहा है, व्हिच प्रोजेक्शन मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन इंडिया। इंडिया में कौन सा प्रोजेक्शन मेथड यूज किया जाता है वो आपको बताना है। नंबर ए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, नंबर बी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, नंबर सी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, या नंबर डी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इन चारों में से कौन सा प्रोजेक्शन आपको बेस्ट लगता है आंसर, उसको आप जाके कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए, ठीक है ना। जल्दी जल्दी कीजिए, इससे आपका ही फायदा होने वाला है। आप अपने सीनियर से पूछेंगे, वो बताएंगे कि जो टॉप 50 या टॉप 20 का मैं सीरीज चलाता हूँ वो आपके लिए कितना हेल्पफुल है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंगल प्रोडक्ट। जो हमारा प्रोजेक्शन होता है वो हमारा इंडिया में यूज किया जाता है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बात कर रहा है, इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द टॉप व्यू इज प्लेस्ड। टॉप व्यू कहाँ प्लेस होता है वो आपको बताना है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। नंबर ए बिलो फ्रंट व्यू, नंबर बी एबव फ्रंट व्यू, नंबर सी लेफ्ट ऑफ फ्रंट व्यू, या नंबर डी राइट ऑफ फ्रंट व्यू। इन चारों व्यू में से कौन से जगह हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जो होता है उसका टॉप व्यू दर्शाया जाता है, आपको बताना है। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिलो फ्रंट व्यू, ठीक है ना। ये आपका सही हो जाएगा। ज्यादा क्वेश्चन इसमें आपको देखने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन में 50 करा दे रहे हूँ वो करके चले जाइए। आना होगा तो उसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे, अदरवाइज टिपिकल देना होगा तो आप तब भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसको जरूर करके चले जाइएगा, बाकी चीजें करिएगा या मत कीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या बात कर रहा है, विच लाइन टाइप रिप्रेजेंट्स हिडन एज, ठीक है ना। आपको बताना है कौन सा हिडन एज इसमें प्रेजेंट होता है। नंबर ए कंटिन्यूअस थिक लाइन, या नंबर बी कंटिन्यूअस थिन लाइन, या नंबर सी डैश्ड लाइन, या नंबर डी चेन लाइन। इनमें से कौन सा है, वो क्या है, हिडन एज को रिप्रेजेंट करता है, वो आपको बताना है कौन सा लाइन। जल्दी जल्दी अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको कौन सा सबसे बेस्ट लग रहा है।
तो इसका जो सही आंसर होने वाला होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डैश्ड लाइन हो जाएगा। एक इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए कि ये जो पीडीएफ आप लोग को चाहिए होता है, तो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ इंस्टाग्राम पे वो आईडी है, वहां पे आपको शो हो रहा होगा कि कहाँ क्लिक करने पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप तुरंत वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये पूरा पीडीएफ, ताकि अगर रिवीजन आपको करना हो तो आप जल्दी से जल्दी रिवीजन भी कर सकें, ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इंस्टाग्राम पे पहुंच के इंस्टाग्राम फॉलो जरूर कर लीजिएगा, डेली वहां मैं क्विज कराता हूँ। टॉप से जो हमारा शॉर्ट्स वीडियो होता है वो भी वहां पर अपलोड होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बात कर रहा है अपना, द एंगल बिटवीन आइसोमेट्रिक एक्सेस इज, जो आइसोमेट्रिक एक्सेस होते हैं उनके एंगल कितने होते हैं बीच में। नंबर ए 120, नंबर बी 90 डिग्री, नंबर सी 60 डिग्री, नंबर 4 हमारे क्या है 45 डिग्री। इनमें से कौन सा है एंगल, वो भी बिटवीन आइसोमेट्रिक एक्सिस के बताना है, ठीक। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, रिकॉल करने की कोशिश जरूर कीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 120 डिग्री होगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्या बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज द स्केल यूज्ड व्हेन ड्राइंग इज ट्वाइस द एक्चुअल साइज। एक्चुअल साइज से जब ड्राइंग हमारा डबल हो जाता है तो उस समय हम क्या यूज करते हैं आपको बताना है। नंबर ए फुल स्केल यूज करते हैं, नंबर बी रिड्यूस्ड स्केल यूज करते हैं, नंबर सी इनलार्ज स्केल यूज करते हैं, या नंबर डी डायगोनल स्केल यूज करते हैं। इन चारों में से कौन सा स्केल यूज करते हैं जब ट्वाइस हो जाता है एक्चुअल साइज से ड्राइंग, ठीक है ना। तो आप जल्दी जल्दी अपने आंसर बताइए कि आपको कौन सा इसमें से सबसे बेस्ट आंसर नजर आ रहा है, ठीक। गर्मी का हाल तो आप लोग को पता ही है, कितना ज्यादा गर्मी पड़ रही है। और अगर स्टूडियो में अगर मैं फैन चला दिया तो साउंड उसी का आएगा, इसलिए मैं फैन ऑफ करके ही आप लोग के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इन लार्ज स्केल में हमें करना पड़ेगा जब ऐसी कंडीशन आती है, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपके सामने वो रेड बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन मिले। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्या बात कर रहा है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है वो क्या यूज करने के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है आपको बताना है। नंबर ए 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए, नंबर बी 2D व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए, नंबर सी प्रेजेंटेटिव व्यू के लिए, जो हमारा पर्सपेक्टिव व्यू होता है उसके लिए, नंबर डी हमारा आर्टिस्टिक व्यू के लिए। ये चारों व्यू हमारे पास हैं, उनमें से बताना है कि जो हमारा ऑर्थोग्राफिक वो प्रोजेक्शन होता है वो किसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अपने सर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जाइए, अगर 6 का आपको ए लगता है तो इस तरीके से आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2D व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बात कर हम लोग के लिए, सेक्शन लाइन और ड्रॉ इट, जो हमारा सेक्शन लाइन होता है वो कितने एंगल पर ड्रॉ होता है वो आपको बताना है। नंबर ए 90 डिग्री, नंबर बी 60 डिग्री, नंबर सी 45 डिग्री, या नंबर डी 30 डिग्री। कितने डिग्री पे हमारा जो सेक्शन लाइन होता है वो उसको ड्रॉ किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप जल्दी जल्दी अपना जो सबसे करेक्ट आंसर आपको लगता है वहां पर कीजिए। तो इसका जो सबसे सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 45 डिग्री पे हमारा सेक्शन लाइन को ड्रा किया जाता है। जब हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ते थे तो आपको पता है कि हम लोग 45 डिग्री पे उसको ड्रा करते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बात कर रहा है हमारा, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ड्रॉ लार्ज सर्कल। लार्ज सर्कल को ड्रा करने के लिए, अगर सर्कल ड्रा करना है तो किस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं वो आपको बताना है। नंबर ए कंपास है, नंबर बी डिवाइडर है, नंबर सी प्रोटेक्टर है, या नंबर डी स्केल है। इन चारों में से किसका हम यूज करके इंजीनियरिंग ड्राइंग में अपना लार्ज सर्कल बनाते थे, आपको याद रखना है, बताइए। तो जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर डालिए कि क्या आपको सबसे सही लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपको पता है ए कंपास, कंपास के थ्रू ही हम लोग सर्कल बनाते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बात कर रहा है हम लोग देख लेते हैं। द स्टैंडर्ड पेपर साइज A0, जैसे आप A1 A2 A3 A4, मोस्टली A4 साइज हम लोग यूज करते हैं, हैज एरिया एक्सप्रोक्सीमेटली, मतलब जो A0 होता है मतलब A0 साइज का पेपर होता है उसका एरिया कितना होता है एक्सप्रोक्सीमेटली आपको बताना है। नंबर ए 1 मीटर स्क्वायर, नंबर बी 2 मीटर स्क्वायर, नंबर सी 0.5 मीटर स्क्वायर, या नंबर डी 0.25 मीटर स्क्वायर। आपको बताना है A0 जो पेपर होता है उसका साइज क्या, मतलब एरिया क्या होता है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए 1 मीटर स्क्वायर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर एरिया उसका होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का क्या बात कर रहा है, विच व्यू शो द ट्रू शेप ऑफ एन इंसिडेंट सरफेस, ठीक है ना। इंसिडेंट सरफेस बोल सकते हैं, इंक्लाइंड सरफेस बोल सकते हैं, दोनों को नाम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो यहाँ इंक्लाइंड सरफेस का नाम दिया तो आपको बताना है नंबर ए टॉप व्यू, नंबर बी साइड व्यू, नंबर सी ऑक्सिलरी व्यू या नंबर डी फ्रंट व्यू। इन चारों व्यू में से बताना है कि जो हमारा इंक्लाइंड सरफेस होता है उसका ट्रू शेप क्या होगा, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन सा चीज आपको सबसे सही लग रहा है आंसर। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो ऑक्सिलरी व्यू होता है उसके लिए आंसर सही हो जाएगा हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 10 आपने कर लिया। जो बच्चे पेशेंस से पूरा वीडियो देख लेते हैं उनको विश्वास मान के रखिए, एग्जाम में उनको नए क्वेश्चन देखने नहीं मिलते, लगेगा सारे क्वेश्चन पहले से हम करके आए हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा पेशेंस बना कर रखा करिए। ये 50 क्वेश्चन सेलेक्ट करने में आपके मुझे 6 7 घंटे लगते हैं, तो आप मान के चलिए कि क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इतना तो पेशेंस बना के रखिए, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है देखते हैं। इन आइसोमेट्रिक ड्राइंग द स्केल यूज्ड इज, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में कौन सा स्केल यूज किया जाता है आपको बताना है। नंबर ए ट्रू स्केल, नंबर बी आइसोमेट्रिक स्केल, नंबर सी रिड्यूस्ड स्केल या नंबर डी इनलार्ज स्केल। ये चारों में से कौन सा स्केल आपको यूज किया जाता है आइसोमेट्रिक ड्राइंग में, आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। 5 सेकंड से ज्यादा आप आंसर मत लिया करिए, मान के चलिए, क्योंकि एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि अगर यहाँ ज्यादा टाइम लेंगे तो वहां उसका डबल तो आप लेने ही वाले हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस इसीलिए मैं कमेंट बॉक्स में कराता हूँ। अगर यहाँ आप 5 सेकंड में कर ले जाएंगे तो वहाँ 6 से 7 सेकंड में तो पक्का कर लेंगे, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी आइसोमेट्रिक स्केल हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बात करा हम लोग का। विच लाइन इज थिकेस्ट, मतलब कौन सी लाइन सबसे ज्यादा थिकेस्ट होती है, मतलब पतली होती है, आपको बताना है। नंबर ए डायमेंशन लाइन, नंबर बी सेंटर लाइन, नंबर सी विजिबल लाइन या नंबर डी कंस्ट्रक्शन लाइन। इन चारों लाइन में से कौन सा जो हमारा सबसे ज्यादा थिकेस्ट होता है, मतलब सबसे पतला होता है, वो आपको बताना है। ये तो आप अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़े हुए हैं तो ऐसे आंख बंद करके भी बता सकते हैं कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो इसका जो सबसे सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी विजिबल आउटलाइन जो होता है वही सबसे ज्यादा थिकेस्ट होता है, आपको पता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बात कर रहा है। द सेंट्रल लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाई, ठीक है ना, मतलब जो सेंट्रल लाइन है वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपको बताना है। नंबर ए चेन लाइन, नंबर बी डैश लाइन या नंबर सी कंटिन्यूअस लाइन या नंबर डी जिगजैग लाइन। इन चारों में से किसको हमारा सेंट्रल लाइन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपको बताना है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने आंसर दीजिए कि कौन सा बेस्ट आंसर आपको लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो चेन लाइन होता है वो सेंट्रल लाइन के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 अपना क्या बात कर रहा है। द प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट, ध्यान रखना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट इज ऑलवेज, मतलब कोई एक जो पॉइंट है उसका प्रोजेक्शन हमेशा क्या होता है आपको बताना है। नंबर ए लाइन ही होता है, नंबर बी प्लेन होता है, नंबर सी पॉइंट होता है या नंबर डी कर्व होता है। इन चारों में से कौन सा होता है पॉइंट का प्रोजेक्शन हमेशा के लिए पूछ रहा है, ठीक है ना, किसी किसी केस में नहीं। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हमेशा पॉइंट का जो प्रोजेक्शन होता है वो पॉइंट ही होता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। स्वार्थी नहीं बनना है, सबका भला करना है, हमें एक सीट चाहिए, सारी सीट हमें ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बात कर रहा है अपना। विच व्यू शो मैक्सिमम डिटेल, ठीक है ना, कौन सा व्यू होता है जो मैं मैक्सिमम डिटेल दिखाता है या बताता है वो आपको बताना है। नंबर ए टॉप व्यू, नंबर बी साइड व्यू, नंबर सी ऑक्सिलरी व्यू या नंबर डी फ्रंट व्यू। इन चारों व्यू में से कौन सा मैक्सिमम डिटेल हमें बताता है किसी भी शो का, वो आपको बताना है, ठीक है। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू ऐसा व्यू है जिसमें हम लोग मैक्सिमम डिटेल किसी भी फिगर का देख पाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 अपना क्या बात कर रहा है। द एंगल यूज्ड इन आइसोमेट्रिक ड्राइंग फॉर एक्सेस इज, मतलब जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग में एंगल यूज किया जाता है एक्सेस में वो अब बताना है कितना है, ठीक है ना। नंबर ए 45 डिग्री, नंबर बी 30 डिग्री, नंबर सी 60 डिग्री या नंबर डी 90 डिग्री। इन चारों डिग्री में से बताना है आपको कौन सा आंसर आपको करेक्ट लग रहा है। जो आंसर करेक्ट लग रहा है वो आपको आंसर में देना है। सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में करके आना है, क्योंकि आपको पता है निगेटिव मार्किंग नहीं बोला गया है, तो कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी आपका 30 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 हम क्या बात कर रहे देख लेते हैं। व्हिच इंस्ट्रूमेंट मीजर एंगल, कौन सा इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम एंगल मीजर करते हैं वो आपको बताना है।
नंबर ए कंपास, नंबर बी डिवाइडर, नंबर सी प्रोटेक्टर या नंबर सी स्केल। इन चारों में से किसके द्वारा हम किसी भी का एंगल मेजर करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते समय, ठीक है ना। आप जल्दी जल्दी बताइए कि आपको कौन सा लगता है कि कौन सा सबसे सही आंसर है। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो प्रोटेक्टर होता है उसी के थ्रू हम लोग एंगल मेजर करते हैं, ठीक है ना। आपको ये पता है क्योंकि आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी हुई है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्या बात कर रहा है, इन इंजीनियरिंग ड्राइंग लेटरिंग शुड बी, मतलब जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें जो लेटर लिखते हैं ABCD करके, वो क्या होना चाहिए आपको बताना है। नंबर ए डिकोरेटिव होना चाहिए, नंबर बी यूनिफॉर्म होना चाहिए, नंबर सी आर्टिस्टिक होना चाहिए या रैंडम होना चाहिए। चारों में से आपको बताना है, क्योंकि आपने अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा होगा तो सबसे पहली जो सीट होती है वो हमारे इसी लेटरिंग की ही होती है, जिसमें हम A to Z सब कुछ बनाते हैं, नंबरिंग बनाते हैं, तो उसी के बारे में है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वो हमारा यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बात कर रहा है, विच स्केल शो फ्रैक्शंस एक्यूरेटली। आपको बताना है कि कौन सा स्केल जो होता है वो एक्यूरेटली फ्रैक्शन को हमें बताता है, वो बताना है आपको। नंबर ए डायगोनल स्केल, नंबर बी प्लेन स्केल, नंबर सी वार्नियर स्केल या नंबर डी कंपैरेटिव स्केल। इन चारों स्केल में से कौन सा है जो फ्रैक्शन एक्यूरेटली बताता है, वो आपको बताना है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, जो आपको सबसे बेस्ट आंसर नजर आता हो, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डायगोनल स्केल जो होता है उसमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि क्या बात करा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजेंटल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड, ठीक है ना। जहां पर इंटरसेक्शन होता है हॉरिजेंटल प्लेन और वर्टिकल प्लेन का, उसको क्या बोलते हैं। नंबर ए एक्सिस, नंबर बी रेफरेंस लाइन, नंबर सी ओरिजिन या नंबर डी डाटम। इन चारों में से क्या बोलते हैं जो हमारा HP मतलब हॉरिजेंटल प्लेन और वर्टिकल प्लेन एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रेफरेंस लाइन उसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 अपना क्या बात कर रहा है, व्हिच प्रोजेक्शन इज यूज्ड फॉर मशीन ड्राइंग। कौन सा प्रोजेक्शन यूज किया जाता है मशीन ड्राइंग करने में। नंबर ए पर्सपेक्टिव, नंबर बी ऑब्लिक्यू, नंबर सी ऑर्थोग्राफिक या नंबर डी आइसोमेट्रिक। इन चारों में से आपको बताना है कौन सा यूज किया जाता है मशीन की ड्राइंग करने में प्रोजेक्शन, ठीक है। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, जो आपको सबसे बेस्ट लग रहा हो। तो इसका जो सबसे सही आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्थोग्राफिक जो होता है प्रोजेक्शन, उसका हम लोग यूज करते हैं मशीन को ड्राइंग करने में, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 अपना क्या बात कर रहा है, इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन द टॉप व्यू इज प्लेस्ड। जो हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है उसमें टॉप व्यू आप कहाँ प्लेस होता है वो आपको बताना है। नंबर ए बिलो फ्रंट व्यू, नंबर बी एबव फ्रंट व्यू या नंबर सी लेफ्ट ऑफ फ्रंट व्यू या नंबर डी राइट ऑफ फ्रंट व्यू। इन चारों में से कहाँ पाया जाता है हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, आपको याद रखना है। उसमें टॉप व्यू के बारे में बात कर रहा है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको कौन सा सही लग रहा है। तो इसका बेस्ट आंसर बी हो जाएगा, एबव फ्रंट व्यू, ठीक है ना। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 अपना क्या बात कर रहा है, द डेवलपमेंट ऑफ ए सिलेंडर इज, मतलब सिलेंडर का डेवलपमेंट कैसे होता है, किसके थ्रू होता है, आपको पूछना चाह रहा है। नंबर ए सर्कल के द्वारा, नंबर बी ट्रेपेजियम के द्वारा या नंबर सी ट्रायंगल के द्वारा या नंबर डी रेक्टेंगल के द्वारा। इन चारों में से बताइए कि किसके द्वारा जो डेवलपमेंट होता है वो सिलेंडर का होता है, वो आपको बताना है। जल्दी जल्दी जो चीजें आपको पता है उसका आंसर तो आप तुरंत लगाने का, नहीं पता है थोड़ी सी थिंकिंग करके आपको क्वेश्चन का आंसर तो देना ही देना है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रेक्टेंगल के थ्रू ऐसा देखने को हमें मिलता है, ठीक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 क्या बात कर रहा है अपना, when a plane is parallel to horizontal plane its projection on horizontal plane shows। बताना क्या होगा। नंबर ए लाइन होगा वो, नंबर बी पॉइंट्स होगा या नंबर सी ट्रू शेप होगा या नंबर डी डिस्ट्रॉयड शेप होगा। इन चारों में से कौन सा शेप पाया जाएगा जब प्रोजेक्शन है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे शो होता है, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपको सबसे बेस्ट आंसर कौन सा लग रहा है इसमें से। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा सी, ट्रू शेप हमें देखने को मिलता है, कि जो शेप था वही शेप हमें देखने को फिर से मिला है, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना हाफ सेंचुरी करेंगे 50 क्वेश्चन का, मतलब 25 क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला, विच सॉलिड हैज नो एज। कौन सा ऐसा सॉलिड है जिसका कोई एज ही नहीं होता, मतलब कोना ही नहीं होता। नंबर ए क्यूब,
नंबर बी सिलेंडर, या नंबर सी हमारा क्या हो स्फेयर, या नंबर डी प्रिज्म। इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो सॉलिड में हमारा कोई एज नहीं पाया जाता, वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आप लोग को कौन सा आंसर सबसे सही लग रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका स्फेयर। आपको पता है स्फेयर में कोई एज नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ये आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बात कर रहा है अपना, तो क्या बात कर रहा है देख लेते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ व्यूज रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट कंप्लीटली इज यूजुअल, ठीक है ना। नंबर ए 1, नंबर बी 2, नंबर सी 4, या नंबर डी 3। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, वो आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर तुरंत दीजिए। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 3 वो पाया जाता है, इसलिए ये आपका आंसर सही हो जाएगा सबसे बेस्ट। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 क्या बात कर रहा है, ए रेगुलर हेक्सागोन हैज इंटीरियर एंगल। जो हमारा रेगुलर हेक्सागोन होता है उसके अंदर जो एंगल होता है इंटीरियर एंगल वो कितना होता है वो आपको बताना है। नंबर ए 120, नंबर बी 135, या नंबर सी 108, या नंबर डी 90 डिग्री। कितने एंगल पाए जाते हैं कोई एक रेगुलर अगर हेक्सागोन है तो उसके इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 120 डिग्री पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 अपना क्या बात कर रहा है, द ट्रू लाइन लेंथ ऑफ ए लाइन कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन इट इज, ठीक है ना। नंबर ए inclined to both planes, नंबर बी पैरेलल टू प्रोजेक्शन प्लेन, या नंबर सी परपेंडिकुलर टू द प्रोजेक्शन प्लेन, या नंबर डी स्क्यू। इन चारों में से कौन सा आंसर आपको सबसे बेस्ट आंसर नजर आता है वो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, ठीक है ना। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पैरेलल टू प्रोजेक्शन प्लेन, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अपना 29 क्या बात कर रहा है देख लेते हैं। Which type of section show the entire object cut। कौन सा हमारा जो सेक्शन होता है जब उसको शो करता है जब वो इंटायर ऑब्जेक्ट कट होता है, तो आपको बताना है। नंबर ए हाफ सेक्शन, नंबर बी फुल सेक्शन, या नंबर सी ब्रोकन सेक्शन, या नंबर डी ऑफसेट सेक्शन। इन चारों सेक्शनों से बताना है कि कौन सा सेक्शन हमारा सबसे बेस्ट है, वो भी किस चीज के लिए कि हमारा इंटायर ऑब्जेक्ट जब कट होता है, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन सा सबसे बेस्ट आंसर लग रहा है आपको। तो इसका जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी फुल सेक्शन के लिए ये चीजें हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 देख लेते हैं क्या है। हाफ सेक्शन इज यूज्ड फॉर, जो हमारा हाफ सेक्शन होता है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है वो आपको बताना है। नंबर ए सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए, या नंबर बी एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए, नंबर सी कॉम्प्लेक्स शेप्स के लिए, या नंबर डी सिलेंडर ओनली। इन चारों में से किसके लिए हमारा हाफ सेक्शन यूज किया जाता है ये आपको बताना है। कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कौन सा आपको बेस्ट लग रहा है आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारा हाफ सेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। मैं आपको बिलीव दिलाना चाहता हूं कि अगर जो बच्चा डेडिकेशन से टॉप 50 कर लेता है एग्जामिनेशन में, उसको डर नहीं लगता, या बात मान के चलिए मेरा। आपके जितने प्रीवियस सीनियर्स हैं, मैं पिछले लगभग 8 से 9 साल हो गए यही पढ़ाते हुए, तो उनसे एक बार पूछिएगा कि कितना हेल्पफुल होता है। एक बार आप लोग बिलीव करके पढ़ के एग्जाम में बस जाइएगा, ठीक है ना। तो 31 देखते हैं क्या है हमारा। विच लाइन रिप्रेजेंट्स सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है ना। कौन सा लाइन सेंटर ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करता है बताना है। नंबर ए चेन थिन, या नंबर बी कंटिन्यूअस थिक, या नंबर सी हमारा डैश्ड, या नंबर डी जिगजैग, ठीक है ना। आपको सेंटर ऑफ सर्कल में कौन सा लाइन होता है वो आपको बताना है किस टाइप का। जल्दी जल्दी अपने आंसर इन चारों में से जो है वो कमेंट बॉक्स में आप डालिए कि आपको कौन सा बेस्ट आंसर लग रहा है। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा चेन थिन लाइन के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 अपना क्या बात कर रहा है। इन डायमेंशनिंग जो होता है यूनिट्स आर जनरली, इन डायमेंशनिंग में जो यूनिट्स होता है जनरली कैसे लिखा जाता है वो पूछना चाह रहा है। नंबर ए रिटन विद ईच डायमेंशन, नंबर बी नॉट रिटन रिपीटेडली, या नंबर सी रिटन इन ब्रैकेट्स, या नंबर डी रिटन आउटसाइड, ठीक है ना। आपको बताना है कि जो डायमेंशनिंग हम लोग यूज करते हैं उसमें यूनिट जनरली क्या होता है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बेस्ट आंसर हो जाएगा।
ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नॉट रिटन रिपीटेडली, मतलब बार बार उसको रिपीट नहीं करते हम, ठीक है ना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 अपना क्या बात कर रहा है, ए प्रिज्म इज नेम्ड बेस्ड ऑन, किसी भी प्रिज्म का नेम किस चीज के बेस्ड पे हमारा रखा जाता है वो आपको बताना है। नंबर ए शेप ऑफ बेस के, बेस के शेप के बेस पे। नंबर बी नंबर ऑफ एज के। नंबर सी हमारा हाइट के, या नंबर डी वॉल्यूम के। इन चारों में से आपको बताना है कि किसी भी प्रिज्म का नाम किसके बेस पे रखा जाता है, इन चारों में से, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जो आपको सही लगता है वो दीजिए। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शेप ऑफ बेस, बेस के शेप के हिसाब से नाम रखा जाता है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 अपना क्या बात कर रहा है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन इज अलोंग, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बताना है। नंबर ए पैरेलल लाइन, नंबर बी क्या है हमारा परपेंडिकुलर लाइन, या नंबर सी हॉरिजेंटल लाइन, या नंबर डी वर्टिकल लाइन। इन चारों लाइन में से बताना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में आपको बात करना है, वो भी किसके, दो स्क्रू लाइन के बीच का, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो अपना होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा परपेंडिकुलर लाइन होते हैं वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 अपना क्या बात कर रहा है, एक क्यूब हैज हाउ मेनी एज, किसी भी क्यूब में कितना एज मतलब कितने कोने होते हैं वो आपको बताना है। नंबर ए 8, नंबर बी 10, नंबर सी 12, या नंबर डी 6। इनमें से कौन सा आंसर आपको सबसे बेस्ट लग रहा है वो अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाइए और टाइप कीजिए, ठीक है ना। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सबको पता है 12 एज होते हैं हमारे किसी भी क्यूब में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बात कर रहा है, द लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज, कांस्टेंट डिस्टेंस आपको पता है वो भी कहां से, हमारा फिक्स पॉइंट से। तो क्या हो जाएगा, नंबर ए इलिप्स, नंबर बी हाइपरबोला, या नंबर सी पैराबोला, या नंबर डी सर्कल, ठीक है ना। इन चारों में से क्या होगा हमें बताना है, ठीक है। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए आप लोग कि कौन सा आंसर आपको सबसे सही लग रहा है। तो इसका सबसे सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वो हमारा सर्कल देखने को मिलता है, इसके लिए करेक्ट आंसर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 अपना क्या बात कर रहा है, द कटिंग प्लेन इन सेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई एरो इंडिकेटिंग, जो एरो होता है वो क्या इंडिकेट करता है आपको बताना है। नंबर ए डायरेक्शन ऑफ व्यू, नंबर बी डायरेक्शन ऑफ कटिंग, या नंबर सी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या नंबर डी थिकनेस। इन चारों में से क्या रिप्रेजेंट करता है जो हमारा एरो है वो आपको बताना है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी सब लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। सब लोग को देना मतलब सब लोग को देना, कोई लोग कोताही नहीं करेंगे। वीडियो देख के सिर्फ चले जाएंगे, कल आंसर भूल जाएंगे, सभी एग्जाम में आएगा फिर कंफ्यूज रहेंगे। एक बार कोई चीज अगर टाइप कर ली जाती है तो वो कभी भूलता नहीं है, या बात में रखिएगा दिमाग में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो का आपका ऑप्शन नंबर ए डायरेक्शन ऑफ व्यू, ठीक है ना। ये आंसर अपना सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बात कर रहा है, डेवलपमेंट ऑफ ए स्फेयर इज, स्फेयर का डेवलपमेंट जो होता है वो आपको बताना है। नंबर ए पॉसिबल एग्जैक्टली होता है, नंबर बी एक्सप्रोक्सीमेट ओनली होता है, या नंबर सी रेक्टेंगल होता है, या नंबर डी सेक्टर होता है, ठीक है ना। इन चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपको सबसे बेस्ट लग रहा है, वो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिए, ठीक है ना। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, एक्सप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब लगभग वैल्यू हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 अपना क्या बात कर रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सिलेंडर्स प्रोड्यूस, मतलब जब कोई दो सिलेंडर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है आपको बताना है। नंबर ए कर्व, नंबर बी स्ट्रेट लाइन, या नंबर सी सर्कल, या नंबर डी इलिप्स। इन चारों में से क्या बनता है जब हमारे दो सिलेंडर आपस में इंटरेक्ट करते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सबसे सही हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्व हमें देखने को मिलता है जब दो हमारे सिलेंडर इंटरसेक्ट करते हैं आपस में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, बस लास्ट 10 क्वेश्चन और आपके बचे हुए हैं, उसके बाद आप इसमें और कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। व्हेन ए सॉलिड इज कट बाय ए प्लेन द सरफेस एक्सपोज्ड इज कॉल्ड, ठीक है ना। उस सरफेस को क्या बोलते हैं। नंबर ए प्रोजेक्शन, नंबर बी एलिवेशन, नंबर सी डेवलपमेंट, या नंबर डी सेक्शन। आपको बताना है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने ईडी पढ़ा हुआ इंजीनियरिंग ड्राइंग और कभी भी कोई भी सीट बनाई हुई है तो ये तो आप आंख बंद कर भी इसका आंसर करेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है।
तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन हमारा उसको बोलते हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 क्या बात कर रहा है, हेलिक्स इज ए कर्व ट्रेस्ड ऑन, मतलब जो हेलिक्स से कर्व है वो कहाँ ट्रेस्ड किया जाता है, कहाँ पाया जाता है आपको बताना है। नंबर ए स्फेयर में, नंबर बी कोन में, नंबर सी सिलेंडर में, या नंबर डी प्लेन में। इन चारों में कौन कहाँ पाया जाता है वो आपको बताना है। किसके बारे में बात कर रहा है, हेलिक्स के बारे में वो बात कर रहा है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर बताइए कि आपको सबसे सही लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिलेंडर के लिए ये अपना एप्लीकेबल होता है हेलिक्स, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 क्या बात कर रहा है देख लेते हैं। ऑक्सिलरी प्लेन इज यूज टू, जो ऑक्सिलरी प्लेन होता है किसके लिए यूज किया जाता है आपको बताना है। नंबर ए रिड्यूस्ड ड्राइंग के लिए, नंबर बी फाइंड ट्रू लेंथ के लिए, या नंबर सी ड्रॉ सर्कल के लिए, या नंबर डी शो हिडन लाइन के लिए। इन चारों में से कौन सा बेस्ट आंसर लगता है आपको, ऑक्सिलरी प्लेन के लिए बात हो रही है, इसके बारे में आपको आंसर देना है, ठीक है। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फाइंड ट्रू लेंथ। और इसी के साथ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहा हो, और चैनल पर नए हैं तो जो सब्सक्राइब का रेड बटन है उसे आप जरूर क्लिक करके ऑल पे जरूर बटन दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा वो वीडियो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 अपना क्या बात कर रहा है, हॉरिजेंटल ट्रेस इज इंटरसेक्शन विथ, जो हॉरिजेंटल ट्रेस होता है और इंटरसेक्शन किससे करता है आपको बताना है। नंबर ए एचपी मतलब हॉरिजेंटल प्लेन, नंबर बी वीपी मतलब वर्टिकल प्लेन, नंबर सी बोथ दोनों के लिए, या नन मतलब कोई नहीं, ठीक है ना। आपको बताना है हॉरिजेंटल ट्रेस के बारे में हो रहा है और वो भी इंटरसेक्शन कर रहा है किससे, ठीक है ना। जल्दी जल्दी अपने आंसर बताइए कौन सा सही हो जाएगा आपको। तो ये तो आप ऐसे भी नॉर्मली बता सकते हैं कि इसका आंसर ए हो जाएगा हॉरिजेंटल प्लेन में, क्योंकि हॉरिजेंटल ट्रेसेस की बात हो रही है यहाँ पे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बात कर रहा है, डेवलपमेंट इज यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर, जो डेवलपमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है वो किसके लिए यूज किया जाता है आपको बताना है। नंबर ए मशीनिंग के लिए, नंबर बी कास्टिंग के लिए, या नंबर सी सीट मेटल वर्क के लिए, या नंबर डी वेल्डिंग के लिए। इन चारों में से किस काम के लिए हमारा डेवलपमेंट यूज किया जाता है वो भी इंडस्ट्री में आपको बताना है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए आप स्टार यहाँ भी लगा सकते हैं। वैसे सारे 50 के 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही पूरे निचोड़ लाया हूं मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तो कोई नहीं बोल सकते ये कम है ये ज्यादा, बट हाँ कुछ क्वेश्चन मल्टीपल एग्जाम में पूछे गए तो वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीट मेटल वर्क के लिए हमारा यूज किया जाता है इंडस्ट्री में डेवलपमेंट, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 अपना क्या बात कर रहा है, व्हिच सॉलिड डेवलप्ड इनटू ए रेक्टेंगल, कौन सा सॉलिड चारों में से दिया गया है जो हमारा रेक्टेंगल में डेवलप्ड होता है वो आपको बताना है। नंबर ए कोन, नंबर बी स्फेयर, नंबर सी सिलेंडर, या नंबर डी पिरामिड्स। इन चारों में से कौन सा डेवलप्ड होता है किसके थ्रू, रेक्टेंगल के थ्रू, ठीक है ना। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिलेंडर के द्वारा ऐसा देखने को हमें मिलता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, आप लोगों को पता है इंडिया में इस समय इतनी ज्यादा गर्मी लू चल रही है, तो आप लोग ज्यादा बाहर ना निकलें, आराम से हाइड्रेटेड रहें, हमेशा पानी पीते रहें, घर में जितना पॉसिबल रह के पढ़ें, ठीक है ना। तो मैं भी रूम में ही रह रहा हूँ, बट आप लोग को लिए ताकि फैन इसलिए नहीं चला रहा हूँ, गर्मी इसलिए हो रही है मुझे कि ताकि साउंड आपको ना आए, डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं भी गर्मी में बैठा हूँ, बट आप लोग बाहर मत निकलिए, यही सजेशन है मेरा, ठीक। 46 क्या बोलता है, द शॉर्टेस्ट पाथ ऑन सरफेस ऑफ सिलेंडर इज, शॉर्टेस्ट पाथ को आपको बताना है कौन सा होगा। नंबर ए स्ट्रेट लाइन, नंबर बी हेलिक्स, नंबर सी कर्व, नंबर डी सर्कल। इन चारों में से कौन सा आंसर आपको सबसे बेस्ट लग रहा है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है ना। आप लोग को एक चीज बताना है, जब आप वीडियो को लाइक करते हैं ना तो वहां पे एक हाइप का एक ऑप्शन आपका आता है, उसके साथ 260 पॉइंट ऐसे लिखे होते हैं, उसका मतलब कुछ और नहीं है। पहले क्या होता है जब वीडियो लोग ज्यादा देखते थे उससे ट्रेंड आती थी, अब ये हाइप जितना क्लिक होता है उससे वीडियो ट्रेंड आती है। तो अगर आप वीडियो लाइक करते हैं तो ये हाइप जरूर क्लिक कर दिया करिए, उससे क्या होता है वीडियो प्रमोट होता है थोड़ा, ठीक है ना, और कोई बात उससे नहीं है, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हेलिक्स में ऐसा हमारे देखने को मिलता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 47, बस लास्ट 3-4 क्वेश्चन और आपके लिए बचे हैं। 1 पॉइंट प्रेजेंटिव हैज, जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है 1 पॉइंट का आपको बताना है वो क्या होता है। 1 वार्निशिंग पॉइंट, नंबर बी 2 वार्निशिंग पॉइंट, या नंबर 3 क्या है 3 वार्निशिंग पॉइंट,
या नंबर डी नो वार्निशिंग पॉइंट, ठीक है ना। इन चारों में से आपको बताना है कि वो भी 1 पॉइंट के लिए आपको ध्यान रखना है, बताना है पर्सपेक्टिव के बेस में कौन सा आंसर आपको सबसे बेस्ट लग रहा है, ठीक है। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो आपको ऐसे ही बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 1 वार्निशिंग पॉइंट के लिए हमारा होता है 1 पॉइंट, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 अपना क्या बात कर रहा है, विच मेथड इज यूज्ड फॉर पर्सपेक्टिव ड्राइंग, ठीक है ना। कौन सा मेथड यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, पर्सपेक्टिव ड्राइंग बनाने के लिए, बताइए। नंबर ए विजुअल रे मेथड, नंबर बी ऑर्थोग्राफिक मेथड, नंबर सी आइसोमेट्रिक मेथड, या नंबर डी सेक्शन मेथड। इन चारों मेथड में से कौन सा यूज करते हैं जब हम क्या करते हैं, पर्सपेक्टिव ड्राइंग हम बनाते हैं तब के लिए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन सा आंसर आपको सबसे सही लग रहा है, ठीक। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा विजुअल रे मेथड होता है उसके द्वारा हम पर्सपेक्टिव ड्राइंग को ड्रा करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, उसके बाद लास्ट का क्वेश्चन हमारा रहेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इज यूज्ड फॉर डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग बनाने के लिए कौन सा लाइन हम यूज करते हैं वो आपको बताना है। नंबर ए थिक कंटिन्यूअस, नंबर बी चेन, नंबर सी डैश्ड लाइन, या नंबर डी थिन कंटिन्यूअस। इन चारों में से कौन सा हम यूज करते हैं किसके लिए, हम जब डायमेंशनिंग हम बनाते हैं तब के लिए कौन सा लाइन हम यूज करते हैं। जल्दी जल्दी अपने जो बेस्ट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। जो जितना आंसर करेक्ट देगा उसमें जो टॉप कैंडिडेट होगा उसका फोटो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पता है दिखाया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा थिन कंटिन्यूअस लाइन होता है उसका हम यूज इसमें करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आपने बहुत पेशेंस बना कर रखा है, जो बच्चे इतना पेशेंस बना कर रख लेते हैं सिलेक्शन उनसे दूर नहीं बचता है किसी कीमत पे, ठीक है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन 50 की तरफ। क्या बोला है, द मिनिमम नंबर ऑफ व्यूज नीड टू रिप्रेजेंट ए स्फेयर, गोला के लिए, ठीक है ना। कितना हमें व्यू चाहिए मिनिमम, नंबर ए 1, नंबर बी 2, नंबर सी 3, या नंबर डी 4। इनमें से कौन सा आपको बेस्ट आंसर लग रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए कि ये आंसर मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है सर, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर है, उसके लिए हमें मिनिमम 1 तो चाहिए ही चाहिए, उससे ज्यादा चलेगा बट मिनिमम हमें 1 चाहिए, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच, इतना आप पेशेंस बना के रखे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा, और अगर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप भेज दिए गए वीडियो, ठीक है ना। कोई भी डाउट अगर किसी क्वेश्चन में या अदर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाएं और वहां पे आप लोग पूछें कि क्या आपको डाउट आ रहा है। आईओसी वाले लोग परेशान ना हो, मैं भी आपके कमेंट बार बार पढ़ रहा हूँ, मुझे भी उतनी परेशानी हो रही है जितना आप लोग को हो रही है, ठीक है ना। जितना कष्ट आपको उतना ही मुझे है। इन्फॉर्मेशन बस इतना सही है, मैं कोई अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है ना। इतना बस छोटा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि यूनियंस और मैनेजमेंट के बीच डिस्कशन चल रहा है, कल भी डिस्कशन चला था। मुझे जहां तक इन्फॉर्मेशन है कोई कंक्लूजन पे रिजल्ट अभी तक नहीं पहुंचा है, तो आपका रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है ना। जब कोई प्रॉब्लम्स होती है तब रिजल्ट पेंडिंग में डाला जाता है, बट मुझे लग रहा है रिजल्ट आपके आएंगे। बाकी सारा डिसीजन आईओसीएल के ऊपर है, मुझसे पूछ के आईओसीएल रिजल्ट नहीं निकालती है, ठीक है ना। तो जैसे ही आएगा मैं सबसे पहले आप लोग को ही इन्फॉर्म करूंगा, जितना वेट आप लोग कर रहे हैं उतना ही वेट मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।